50 वर्षीय व्यवसायी की हथेली है और विशिष्ट हथेली है। और आरंभ में ही हमें पता लगेगा कि क्यों ये विशिष्ट है। इसका आज हम परीक्षण करेंगे, जानेंगे हमें और क्या नई चीज़ सीखने को मिलती है। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। 50 वर्षीय इस जातक की हथेली में विशिष्टता सबसे पहले ये दिख रही है कि इनकी एक सीमन लाइन है। इसे हम सीमन लाइन कहते हैं। अब एक अगर हम औसत हथेली को देखते हैं तो यहाँ पर हमारी हार्ट लाइन होती है और यहाँ पर हमारी माइंड लाइन होती है। लेकिन इस हथेली में हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों एकीकृत हो गई हैं। तो हम इसे सीमन लाइन कहते हैं। ये सीमन लाइन हो जाती है जब हार्ट लाइन और माइंड लाइन, नीचे वाली जो आप देख रहे हैं और ऊपर वाली हार्ट लाइन, जब ये दोनों एक ही हो जाती है, दोनों मिलकर एक ही रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि आप इस हथेली में देख पा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं सीमन लाइन। ये देखिए सीमन लाइन। अब इस लाइन में दोनों प्रॉपर्टी हो जाती है, तो इसमें हार्ट लाइन की भी प्रॉपर्टी आ जाती है और माइंड लाइन की भी प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या करते हैं ऐसे जातक? अब ऐसे जातक जो होते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, और किसी के हाथ में अगर सीमन लाइन आ जाती है तो सीमन लाइन ऐसे व्यक्ति भ्रम में कभी नहीं पड़ते हैं। क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल जातक जातिकाएं होते हैं जिनकी दोनों लाइनें अलग अलग होती है, तो हमारे मन में कुछ और रहता है और दिल में कुछ और रहता है। हम दो तरीके से अपने इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सीमन लाइन वाला, उसके पास एक ही इमोशन होता है, जो दिल में होता है वही दिमाग में होता है। तो इसीलिए ऐसे जातक भ्रमित नहीं होते, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ऐसे लोग भ्रमित नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन धुन के पक्के हो जाते हैं। तो कभी कभी इनको कुछ ऐसी धुन लग जाती है कि जिसके वो पीछे पड़ जाते हैं और काम को कंप्लीट करने के बाद ही उस चीज़ को छोड़ते हैं। तो धुन अगर गलत चीज़ की लग जाए तो यहाँ पर नकारात्मक भी हो सकता है। ऐसे जातक धुनी होते हैं, परिवार को कम समय दे पाते हैं क्योंकि ये अपने धुन में ही ज़्यादातर लगे रहते हैं। और ऐसे जिनकी सीमन लाइन हो, ऐसे जातक किसी ना किसी तरीके से पैसा तो बना ही लेते हैं। तो इसीलिए ये लाइन एक, हम कह सकते हैं कि धन के हिसाब से देखें, स्टेटस के हिसाब से देखें या समृद्धि के हिसाब से देखें तो ये धन देकर जाती है। तो ये सीमन लाइन इनके हाथ में बनी है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई। अब ये 50 वर्षीय सज्जन हैं, व्यवसाय करते हैं, इनके फाइनेंसेस फंसे हुए हैं और इनको बहुत सारी दिक्कतें हैं पैसों की, और इसीलिए इन्होंने विवरण करने के लिए बोला है। अब मित्रों, ये हाथ एक सुंदर हाथ है, बिल्कुल सुंदर है, साफ सुथरा हाथ दिख रहा है आपको, लकलाइन वगैरह भी आपको बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन इस हाथ में बहुत खामियां हैं। तो अब हम थोड़ा सा विस्तृत विवरण करते हैं। यदि आप हाथ को देखेंगे, प्रथम दृष्टया ये देखिए कि स्क्वायरिश हैंड आ रहा है, और स्क्वायरिश हैंड जब भी होता है ये मेहनत करवाता है। तो व्यक्ति ऐसे मेहनती बहुत होते हैं, जीवन में ये मेहनत से बहुत सारी चीज़ें पाएंगे। उंगलियां अनुपात में अच्छी हैं, जैसा हथेली है उसी अनुपात में उंगलियां भी बनी हुई हैं। गुरु के पर्वत पे यदि हम देखते हैं, गुरु की उंगली सीधी खड़ी है और यहाँ पर देखिए ये नकारात्मक चिन्ह डेवलप हो रहे हैं। ऊपर वाला पोरवा ठीक है, नीचे गड़बड़ हो रहा है। ये तो मैंने पहले ही बताया कि देखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा, औसत से दबा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रोथ लाइन है, ये ग्रोथ लाइन है, ये ग्रोथ लाइन है। अब इस ग्रोथ लाइन को, इस लाइन ने जो मंगल की लाइन निकली जो शनि पर्वत पे जा रही, जिसे मैं अब काले कलर से बना देता हूँ, इससे ये तीनों लाइनें ख़त्म हो गई हैं। तो ग्रोथ इनकी ख़त्म हो गई है। मंगल से एक नेगेटिव लाइन निकलकर शनि के पर्वत पर पहुंच चुकी है, जो ये गलत कर रही है, और गुरु पर्वत को भी इसने नकारात्मकता में लपेट लिया है। गुरु पर्वत पर देखिए क्रॉस का चिन्ह है। गुरु के पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह बहुत अच्छा होता है, सकारात्मक होता है, लेकिन ऐसा क्रॉस नहीं जैसा ये देखिए, इसमें लाइन ही खराब हो गई है और लाइन ने भी यव बना लिया है। इस तरीके की डार्क लाइन का क्रॉस बहुत खतरनाक होता है। क्रॉस अगर बनना है गुरु के पर्वत पर,
केवल गुरु के पर्वत पे ही क्रॉस अच्छा होता है, और अगर क्रॉस अगर इस तरीके से बनता है तो बहुत अच्छा बनता है। तो साफ सुथरा क्रॉस बना हो गुरु के पर्वत पे ज्ञानत्व में वृद्धि करता है, लेकिन इस तरीके का नहीं, जैसा ये बना हुआ है इस तरीके से नहीं। और ये जो है ये गुरु को वक्री कर दे रहा है, बहुत नकारात्मक साइन है। यहाँ पर गुरु के देखिए बेस लाइन भी टूट गई है, तो गुरु का पर्वत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। शनि का पर्वत देखते तो इनके प्रश्नों का भी जवाब हमें मिल जाएगा। उंगली तो सीधी खड़ी है और सीमन लाइन है, तो धन तो कमाएंगे ही। यहाँ पे यव पड़ गया है, यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन है, और नीचे के भी पोरवे खुले हुए हैं। अब शनि पर्वत की ये हाल है कि शनि का पर्वत तो दब गया है, मेहनत करा रहे हैं शनि भगवान इनसे और जम के करवा रहे हैं। और जो खड़ी रेखाएं हैं प्रॉपर्टी की ये और आप देखिए ये वाली, और यहाँ से देखिए एक केतु के पर्वत से भी एक लक की लाइन बहुत सुंदर चलकर यहाँ तक आ गई है, और एक चंद्र पर्वत से भी लक लाइन इस तक पहुँच रही है। लेकिन शनि पर्वत पर जितनी भी खड़ी लाइनें हैं जो हमें अच्छी धन की सूचना दे रही है, देखिए उसको वक्री हो गई है। एक लाइन ने समस्त लाइन को वक्री कर दिया। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इस तरह की वक्री लाइन जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं, मैं एक बार और आपको फोकस करके दिखा दूँ, बहुत खतरनाक होती है इस तरीके की लाइन। ये लाइन, ये वाली लाइन बहुत खतरनाक है। इसने समस्त जितनी भी हमारी पावर की लाइनें, हमारी किस्मत की लाइनें थी, सबको वक्री कर दिया। 2 लक काट दिए हैं। ये चंद्रमा का लक भी कट गया है, और यहाँ से जो केतु का लक निकला है उसको भी काट दिया है। अब चंद्रमा का लक देखिए, जब कटा है इसको यहाँ से कट गया है, तो आप देखिए ये सब लाइन तो ठीक जाती है, लाइन सुंदर दिख रही है जो चंद्रमा से निकली है, लेकिन आखिरी में जाकर देखेंगे इस लाइन ने यहाँ पर यव बना लिया है, और ये यव अब खतरनाक है। तो चंद्रमा भी पीड़ित हो गए हैं, और चंद्रमा भी पीड़ित हो गए कैसे देखेंगे, यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से चंद्रमा खुलना नहीं चाहिए। जब हम इसका स्वरूप नष्ट होने लगता है तब हम मान लेते हैं कि चंद्रमा यहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ित है। रात में नींद नहीं आना, गंदे विचार आना, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, मन पीड़ित रहना, अति कल्पना करना, ओवर थिंकिंग करना, ये सब चीज़ें केवल शनि की लाइन से वक्री हो गई है। शनि पर्वत वक्री हो गए हैं, और जहर जो है चंद्रमा तक फैल गया है। चंद्रमा नीचे भी गड़बड़ हो गए। पहला मणिबंध तो सही है इनका, लेकिन केतु के पास में आकर यहाँ थोड़ा सा ढीला हो गया है। यहाँ पर थोड़ी सी उसका मूल्य जो है उतना नहीं अच्छा आ पा रहा है, और यहाँ से खुल भी गया है। तो पहला मणिबंध खुल गया है। व्यक्तित्व में, परिवार में, इन सब चीज़ों में दिक्कत होगी इनको, जीवन यापन में दिक्कत होने लगती है पहला मणिबंध अगर खुल जाए। दूसरा मणिबंध देखिए तो जो संपत्ति का होता है काला पड़ा हुआ है, ये यहाँ से लेकर इतना पूरा काला पड़ा हुआ है। लेकिन इनको जीवन में क्या आराम नहीं मिलेगा? मिलेगा। यहाँ तक तो है इनका, यहाँ तक यव बने हुए हैं, यहाँ तक भी बने हैं। उसके बाद में थोड़ा सा जीवन अच्छा है इनका। तो अभी करीब 10 से 12 साल अभी भी संघर्ष दिखा रही हैं इनकी मणिबंध की रेखाएं। अब सुख की रेखा भी है, लेकिन बहुत कमज़ोर रेखा है सुख की। तो अभी सुख के लिए संपत्ति चाहिए, और संपत्ति के लिए अभी और मेहनत चाहिए। और मेहनत कब होगी? जब हम अच्छा उपाय करेंगे इस हाथ में, क्योंकि लक की लाइनें कट चुकी हैं। केतु का पर्वत देखती है, पर्वत बहुत सारे बिगड़ गए हैं। इस हाथ को बिगड़ने में 5 से 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। जातक ने ध्यान नहीं दिया है, ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। देखिए केतु के पर्वत पे क्रॉस है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है। केतु का पर्वत पूरी तरह बिगड़ गया है। और केतु जब बिगड़ जाते हैं तो बहुत सारे भ्रम हमें दे देते हैं ज़िंदगी में। ये है शुक्र का पर्वत, तो पहले से ही दिख रहा है कि दबा हुआ है। ये इस एरिया में दब गया है, ये वाले एरिया में उठा हुआ है। जो हरा एरिया है उसमें उठ गया है, नीला दबा हुआ है। जो इनकी अवसर की लाइनें हैं उस पर देखिए क्रॉस है, ये भी अवसर की लाइन है, ये भी अवसर की लाइन है, ये सब अवसर की लाइन है। तो कुछ क्रॉस तो इधर भी डेवलप हो गया है शुक्र के पर्वत पर। शुक्र का पर्वत यहाँ से भी दब गया है और काला भी पड़ गया है। ये वाला पोर्शन हमारे दाम्पत्य सुख को बताता है, हमारी सेक्स लाइफ को भी शो करता है। इस तरीके की जो लाइनें हैं जो निकल रही हैं, चिंता की लाइनें हैं। और अगर इस पर्वत पर अगर यहाँ इस एरिए तक खिंचकर अगर जीवन रेखा से जुड़ जाती है तो भी ये सेक्स लाइफ को ख़राब करती है।
पति और पत्नी के बीच का जो सामंजस्य जो होता है, जो केमिस्ट्री होती है, रसायन जो होता है, वो तत्व नष्ट हो जाता है। 2 बच्चे इनके दिख रहे हैं। और अधिकार के क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें, यहाँ पे भी सेक्स लाइफ में बहुत सारी दिक्कत दिख रही है। यहाँ पर एक कट पूरा बना हुआ है अच्छे से। रीजनिंग भी इनकी देखिए, यहाँ पर ये जो बन रहा है डिप्रेशन, ये गलत है। यहाँ पे एक डिप्रेशन गलत है, तो तर्क शक्ति भी इनकी प्रभावित हुई है। इच्छा शक्ति अच्छी है। मंगल का पर्वत यदि हम देखें तो मंगल पे देखिए यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है। हाथ बहुत सारा खराब हो गया है, बहुत सारा, काफ़ी समय से ये सब चीज़ें चल रहा है। देखिए यहाँ पे भी क्रॉस है। मंगल इनके पीड़ित है और मंगल इनके नीच के लग रहे हैं मुझे। और बिल्कुल ये 100% इनकी ये निश्चित है कि ये मंगली भी हैं और इनको मंगल बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है। बाकी शारीरिक शॉक स्टॉप वगैरह ये सब अच्छा रहेगा। और सीमन लाइन में एक चीज़ और होती है मित्रों की, अगर ये हमारे मंगल का पर्वत है और ये हमारे आउटर मंगल का पर्वत है, तो सीमन लाइन क्या करती है, दोनों मंगलों को जोड़ देती है। ये आंतरिक है और ये बाह्य मंगल है, जिसे आउटर मंगल, दोनों को जोड़ देती है। व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, एग्रेसिव हो जाता है, बात बात में मरने मारने पे तैयार हो जाता है। कैसे कंफर्म करेंगे इसको? एक तरीके से और कंफर्म कर सकते हैं कि क्या कोई रेखा इसमें से निकलकर मंगल के पर्वत पर आ रही है। जी हाँ, ये देखिए, ये मंगल के पर्वत पर सीमन लाइन से एक ऑफ शूट, ये सीमन लाइन बनी है, ब्लैक कलर से बना दूं मैं, और एक ऑफ शूट निकलकर इसके अंदर आ रहा है, जो इनके गुस्से को बहुत सारा बढ़ा रहा है, बदकिस्मती भी देता है। ये राहु के क्षेत्र में यदि हम देखें तो राहु के क्षेत्र में कोई ऐसी ज़्यादा गतिविधि नहीं दिख रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, ये वाली लाइन ये खतरनाक लाइन है। और आप देखें ये सूर्य पर्वत पे भी जो लाइनें हैं, इस तक को भी ये राहु की लाइन, देखिए यहाँ से भी एक निकल रही है राहु की लाइन, सूर्य पर्वत को भी काट दिया है लाइन। ये खतरनाक है। शनि तो कटे ही हुए हैं पहले से, इधर से भी कटे हैं। गुरु के पर्वत पे क्रॉस है, मंगल पे 3 क्रॉस है, शुक्र के पर्वत पे क्रॉस है, केतु पे 3 क्रॉस है, चंद्रमा पे यव पड़ा हुआ है। आउटर मंगल इनका अच्छा है। और अब जरा बुध को भी देख लें, ये इनका बुध का पर्वत है। उंगली तो अच्छी है, बिल्कुल सीधी खड़ी उंगली है और ऊपर से नोकदार है। ये भी यहाँ पे भी क्रॉस लगा हुआ एक, जो इनकी मैरिज लाइन में देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा ये सफ़र कर रहे हैं। देखिए मैरिज लाइन उतनी अच्छी नहीं बनी है, मोटी हो गई है, टूट रही है, और यहाँ से 1 2 3 जगह से कट गई है। एक क्रॉस यहाँ भी बन गया है बुध के पर्वत पर। बुध के पर्वत पर शुभ लाभ की स्थिति हमें देता है, अच्छे शगुन देता है। और हमारी सेक्स लाइफ में भी जो अट्रैक्शन का पार्ट है, हस्बैंड वाइफ में जातक जातिकाओं के मध्य, मेल फीमेल के मध्य जो आकर्षण होता है, ये भी हमें बुध देता है। और बुध पूरी तरह खराब हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हीलिंग लाइन तो थी, लेकिन ये भी कट गई है। यहाँ पे भी बहुत बुध सबसे ज़्यादा इनके मुझे लग रहे हैं प्रभावित हो रहे हैं। अब इनके ग्रह तो सभी प्रभावित हो रहे हैं। अब इसके लिए क्या उपाय दिया जा सकता है? देखिए इनके हाथ में एक सीमेन लाइन भी है, और यदि हम बहुत जो देख रहे हैं, गुरु पे क्रॉस है, शनि वक्री है, सूर्य पे क्रॉस है, बुध बेकार हो गए हैं, चंद्रमा पीड़ित हो गए हैं, केतु पे 3 क्रॉस है, शुक्र है, सेक्स लाइफ भी गई है, घर गृहस्थी भी इनका ठीक नहीं, फाइनेंस गड़बड़ है, मंगल पे बहुत ज़्यादा ये नीच के मंगल बैठे हैं, मांगलिक भी हैं, ये लाइन दोनों कट चुकी है, लक की लाइन यहाँ से भी जो निकली है और यहाँ से भी जो निकली, तो इस हाथ में बहुत सारी समस्या है। मनी का ट्रायंगल कोई का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। मैं इनको क्या बताऊं कि इनकी कब स्थिति सुधरेगी। देखिए ये है हमारी लक लाइन, ये है हमारी लक लाइन, और ये है हमारी सीमेन लाइन। अब हम यहाँ इस क्षेत्र में देख सकते हैं जो ट्रायंगल बनेगा, लेकिन ट्रायंगल बनने जैसी कोई चीज़ नहीं है, ट्रायंगल बना ही नहीं है मनी का। और नहीं तो इसके अंदर भी राहु की रेखा आ गई है, जो मैं काले कलर से बना दूं। देखिए इसको भी टच कर दिया है, तो अभी ये बनने की स्थिति में नहीं है। और जब तक ये नहीं बनेगा ट्रायंगल, तब तक ये वाली लाइन भी अच्छी नहीं होगी। जो दूसरा मणिबंध है, हमारी संपत्ति को दर्शाता है, तो इनको मन की पीड़ा भी चंद्रमा बहुत ज़्यादा
मेल्ट यहाँ से देखिए खुल रहे हैं, पूरा अपना स्वरूप ही छोड़ रहे हैं। तो मन इनका बहुत ज़्यादा पीड़ित है मित्रों। अब इसमें एक देखिए इनकी सीमेन लाइन भी है, बहुत सारी एक साथ बहुत सारे पर्वत खराब हैं। अब हम इसमें क्या उपाय कर सकते हैं? तो इसका एक सर्वोत्तम उपाय तो मैं और भी दूंगा, लेकिन उसमें एक उपाय जो जो निकल कर आता है वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, माँ चामुंडा का मंत्र है। और उसके अंदर सारे ग्रहों को, समस्त ग्रहों को शुद्ध शक्तिमान करने की, सर्वशक्तिमान करने की उसमें ताकत भी है। तो इनको सिद्ध कुंजिका तो पढ़ना ही चाहिए। और मैं कुछ देखता हूँ इनको एक या दो कुछ प्राकृतिक प्रक्रिया की भी चीज़ें मैं ऐड करके दूंगा। तो सिद्ध कुंजिका तो इनको पढ़ना ही है। और अगर इन्होंने ये सब रेमेडीज़ करी तो ये एक मेरा आकलन है कि 6 महीने 8 महीने में इनको एक अच्छी स्थिति बन पाएगी इनके जीवन में। अभी स्थितियां बहुत ख़राब है। और मित्रों, आशा करता हूं आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। देखते रहिए पाम ब्लॉग।